जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज है 31 तारीख और बार है शनिवार, यानी दिन भर की तमाम अपडेट और तमाम खबरें। हमें पता है कि हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो इन दिनों अनछुए पहलू नहीं देख पा रहे हैं, स्पेशली कल से। और उसकी वजूहत ये है कि राजस्थान में 8 ज़िले ऐसे हैं जिनमें इन दिनों बंद कर दिए राजस्थान सरकार ने। और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और गुर्जर आरक्षण के चलते हुए उनकी जो मांग है, उनके आंदोलन जो है, उसको लेते हुए सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया और इसको बंद कर दिया है। हालांकि लोगों को समस्याएं बहुत हो रही हैं क्योंकि नेट बंद होने से बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी है सर जो ख़राब हो जाती हैं, सर्वर डाउन हो रहे हैं, बैंकों के जो काम है वो प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि इन दिनों जो है अदालतों में वर्चुअल जो सुनवाई है वो चल रही है और वर्चुअल सुनवाई की सुविधा हर एक उसमें मौजूद नहीं है और उसकी वजह से समस्याएं ज़रूर आ रही हैं। लेकिन चलिए आज आपकी दिन भर की जो तमाम अपडेट है और तमाम खबरें वो मैं आपको आज बता देता हूँ। दिन भर आज गुर्जर आरक्षण और आंदोलन, उससे जुड़ी हुई जो खबरें थी वो ट्रेंड करती रहीं। क्या कुछ इसमें नई अपडेट आती है, क्या कुछ नया हुआ, इस पर लोगों की नज़रें बनी रहीं। शाम होते होते कुछ खबरें ऐसी आई, हालांकि 3 दौर की बात गुर्जर समाज का जो प्रतिनिधिमंडल था जो बयाना से कल गया था उसके साथ में 3 दौर की वार्तालाप हुई है और आखिरी जो वार्तालाप है वो लगभग 4 घंटे से ज़्यादा चली और उसमें निकल कर के ये सामने आया कि गुर्जर समाज की बहुत सारी मांगें थी जिन पर सरकार ने अपनी सहमति जता दी है। यानी बहुत सारी मांगों पर सहमत है गुर्जर समाज की बातों पर राज्य सरकार। लेकिन एक जो मामला अटका हुआ है वो है केंद्र को 9वीं सूची वाला जो लेटर है वो भेज तो दिया है, लेकिन अब उसको करना है कि नहीं करना है 9वीं अनुसूची में शामिल, ये केंद्र के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक ये मामला ज़रूर है। लेकिन 8:30-9 बजे तक हमारे पास में ये खबर आई थी कि लगभग सभी मांगें मान ली गई हैं, सहमति बन चुकी है और अब देखते हैं कि क्या ये आंदोलन वापस लिया जाएगा या कल 1 नवंबर है और कल से चक्का जाम होगा या नहीं होगा और ये आंदोलन कितना चलेगा, शुरुआत होगी या नहीं होगी। अब बात करते हैं अगली खबर की और अगली खबर यह है कि गुर्जर आंदोलन को देखते हुए प्रशासन भी चाक चौबंद है। प्रशासन को जितनी तैयारियां करनी थी उतनी तैयारियां प्रशासन ने कर ली है। रेलवे ट्रैक और रेलवे स्टेशनों की जो सुरक्षा है उसको बढ़ा दिया गया है। गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ भी सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम कर दिए गए हैं। लोगों में भी एक असमंजस की स्थिति बनी रही है कि साहब कल ट्रेनें चलेंगी या नहीं चलेंगी, कल पटरियों पर जो गाड़ियाँ हैं वो दौड़ेंगी या नहीं दौड़ेंगी। इसको लेकर के आज पूछताछ करते नजर आए। पदम जी, क्या माहौल देखा आपने? रेलवे स्टेशन का जो आरक्षण का वो है उस पर लोग बागों का तांता लगा रहा दिन भर और बिल्कुल रहे कि कल गाड़ी आएगी या नहीं आएगी और लोगों का जमावड़ा था। बिल्कुल, कुल मिलाकर के एक असमंजस की स्थिति लोगों के पास में ज़रूर बनी हुई है कि साहब कल से क्या कुछ होने वाला है। लेकिन फिर भी सर्व समाज ने भी अपील की है और व्यापारी संगठन जो हैं उन्होंने भी अपील की है कर्नल बैंसला से कि मौजूदा सिचुएशन को देखते हुए अगर हाल फिलहाल इस आंदोलन को स्थगित कर दिया जाए तो ये सभी के हित में भी होगा और सबसे बेटर हो सकता है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या निर्णय वो लेते हैं। हालांकि शाम को जब 40 सदस्यीय दल के साथ में बात की गई थी और जब बैंसला से इस बारे में पूछा गया था और तो उन्होंने कहा था कि मैंने इस दल को नहीं भेजा है, लेकिन वो भी हमारे समाज के लोग हैं, अगर वो कोई सहमति पत्र ला करके देते हैं और सरकार के और गुर्जरों के बीच में कोई सहमति बन जाती है और अच्छी सहमति बनती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये कर्नल बैंसला का कहना था। उनके पुत्र विजय बैंसला आज दिन भर उन्होंने गाँवों में का दौरा किया, गुर्जर बाहुल्य जितने भी क्षेत्र थे उनका दौरा किया और कल 11 बजे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को वहाँ आमंत्रित किया है कि आप आइए और आंदोलन का हिस्सा बनिए। तो कुल मिलाकर के ये है कि ऊहापोह की स्थिति ज़रूर है, लेकिन अगर राजस्थान के जनमानस की बात की जाए या आम आदमी की बात की जाए तो राजस्थान का आम आदमी, राजस्थान का व्यापारी, राजस्थान का सर्व समाज सिर्फ ये चाहता है कि ये जो आरक्षण का आंदोलन है इसको फिलहाल अगर कर्नल बैंसला स्थगित कर देते हैं तो इससे ना सिर्फ लोगों को बल्कि आमजन को भी एक राहत ज़रूर मिलेगी। और उसका वजूहत ये है कि देखिए, एक तो कोरोना का टाइम चल रहा है, दूसरी बात यह है कि एक फेस्टिवल सामने आ रहा है, अर्थव्यवस्था थोड़ी सी पटरी पर अब आने लगी है। अगर ऐसी सिचुएशन में ये आंदोलन होता है तो कहीं ना कहीं ये सभी के लिए नुकसानदायक ज़रूर होगा। आम पब्लिक और व्यापारी वैसे ही मरा हुआ है इस टाइम। बिल्कुल। और पदम जी, कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से देखिए उनकी मांगें वाजिब हैं और वो पूरी की जानी चाहिए, लेकिन उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो टाइम है
ये शायद मुफीद नहीं है, मजदूरों के लिए भी नहीं है, और नहीं है, अर्थव्यवस्था के हिसाब से ठीक नहीं है, व्यापारियों के लिए भी नहीं है। तो वो बात है। और कहीं ना कहीं झुकते, सरकार से हमारा निवेदन है, जो बाजी मांगे उनको सरकार को माननी नहीं चाहिए। बिल्कुल। आज पीसीसी के जो अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने तो कहा है कि जितने राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र में था वो सारी मांगे तो मान ली गई हैं, लेकिन अब बात है केंद्र सरकार की, तो वो माने या ना माने वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा डोटासरा ने सीधा सीधा ये कहा है कि जब 25 सांसद बीजेपी के हैं तो क्यों ना गुर्जर समाज उन सांसदों का घेराव करती है, उनके सामने इस मांग को क्यों नहीं रखा जाता है कि साहब आप जाकर के और केंद्र में इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाएं। तो कुल मिलाकर के ये है कि देखिए केंद्र राज्य के उसमें डाल रहा है और राज्य जो है वो केंद्र के चक्कर में डाल रही है, उन्हीं के पाले में ये गेंदों को डाला जा रहा है, लेकिन अभी कोई सॉल्यूशन इसका नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन उम्मीद ये करते हैं, एक नज़र ज़रूर आई है किरण, कि जितनी सहमति बन चुकी है उस आधार पर हो सकता है कि इस आंदोलन को स्थगित कर दिया जाए। कर्नल बैसला ने कहा था कि आंदोलन करना हमारे लिए आखिरी हथियार नहीं है, हम जब चाहें तब इस आंदोलन को समाप्त कर भी सकते हैं, और हम भी नहीं चाहते कि आंदोलन हो और आमजन समस्याग्रस्त हो, लेकिन अगर सहमति नहीं बनती है तो फिर कहीं ना कहीं गुर्जर समाज जो है वो सड़कों पर ज़रूर उतरेगा। अब बात करते हैं अगली खबर की, और अगली खबर ये थी राज्य स्तर पर कि आज से विधानसभा का सत्र शुरू हुआ, लेकिन क्योंकि बहुत सारे ऐसे विधायक थे और कुछ लोग ऐसे थे जिनकी इस दौरान मृत्यु हुई है, तो उनके प्रति शोक संवेदनाएं व्यक्त की गई, और उसके बाद में जो विधानसभा का सत्र है वो सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, यानी सोमवार 11 बजे फिर से विधानसभा का सत्र शुरू होगा। कृषि विधेयक आज पेश ज़रूर कर दिए गए हैं, बहस ज़रूर नहीं हुई है उन पर और चर्चा ज़रूर नहीं हुई है, लेकिन वो जो कृषि विधेयक हैं वो ज़रूर पटल पर रख दिए गए हैं। कृषि विधेयकों की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये समीक्षा का विषय ज़रूर है कि केंद्र के जो नए कृषि कानून हैं उनमें और राज्य सरकार के द्वारा जो कानून लाए गए हैं उनमें कितना फ़र्क है और कितना किसानों को राहत इसमें मिलने वाली है। अगर राज्य सरकार के कानूनों की बात की जाए तो राज्य सरकार का सबसे अहम कदम ये था कि MSP से कम पर, यानी मिनिमम जो प्राइस है उससे कम पर अब किसान की फसल को नहीं खरीदा जाएगा, और यदि कोई ऐसा करता है तो वो किसान के प्रताड़ना की अंतर्गत माना जाएगा और उसको 5 से 7 साल की सज़ा और 5 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा कदम राज्य सरकार ने उठाया है, लेकिन केंद्र सरकार पहले ही MSP दुगना कर चुकी है, 1.5 गुना लागत का 1.5 गुना MSP हर फसल पर अब लगाया जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये है कि केंद्र का जो कृषि कानून है और राज्य सरकार का जो कृषि कानून है, इन दोनों की समीक्षा किया जाना बहुत ज़रूरी है कि दोनों में मूलभूत अंतर है क्या और दोनों के सबसे अच्छे पहलू है क्या, और इनसे आने वाले समय में किसानों को कितनी राहत मिलने वाली है। तो ये ज़रूर है, सोमवार को इस पर बहस होगी इन कृषि विधेयकों पर, और देखना होगा ये पास हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उसके बाद में फिर राज्यपाल के पास इनको अनुशंसा के लिए भेजा जाएगा, और ये राज्यपाल पर डिपेंड करता है कि वो इन पर सिग्नेचर करते हैं या इन्हें वापस लौटाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 17 नवंबर से खुल सकते हैं कॉलेज। जी हाँ, एक ये ज़रूर सूचना आई है, उच्च शिक्षा मंत्री जो हैं उन्होंने मुलाकात की है मुख्यमंत्री गहलोत से, और उन्होंने कहा है कि साहब 17 नवंबर से अगर चाहें तो हम यूनिवर्सिटीज़ को खोल सकते हैं, कॉलेजों को खोल सकते हैं, ताकि बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए वापस कॉलेजों में आ सकें, लेकिन अंतिम फैसला करना है मुख्यमंत्री गहलोत को। तो उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द से जल्द अब कॉलेज भी खुलने वाले हैं। 2 नवंबर से यानी परसों से स्कूल खुलने वाले हैं, 9वीं से और 12वीं तक की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। मास्क है, सैनिटाइज़र है, सोशल डिस्टेंसिंग है, किस तरह बच्चे आएंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर बच्चों को स्कूल भेजना है तो उसके लिए अभिभावकों की यानी पेरेंट्स की एग्रीमेंट या पेरेंट्स की सहमति होना ज़रूरी है। तो ये कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं जिनको फॉलो करना ही पड़ेगा, हर स्कूल वाले को भी करना पड़ेगा, और इसके अलावा अभिभावकों को भी इनका पालन करना पड़ेगा। ये खबर है। और आज दिन भर लोगों ने हमसे पूछा है, शाम आते आते ज़्यादा इस बारे में पूछा गया था कि साहब कल 1 नवंबर है, क्या कोई नई गाइडलाइन आई है सवाई माधोपुर ज़िले के लिए। देखिए 6:30-7 बजे तक जब हमने मालूम किया प्रशासन से, तब तक तो कोई नई गाइडलाइन आई नहीं है, अभी तक स्थिति यथावत है। हो सकता है देर रात तक कोई ना कोई गाइडलाइन आ जाए, लेकिन समस्या ये है साहब कि अभी तो प्रशासन जूझ रहा है गुर्जर आंदोलन से।
समस्या यह है कि कल 1 नवंबर है, तो गवर्नमेंट की जो पूरी नज़र है ना, वो सबसे पहले तो उस पर है। गाइडलाइन है या कोरोना है या कैसे बाज़ार खुलेंगे, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन समस्या सबसे बड़ी जो है और सबसे बड़ा प्रश्न जो है इस समय वो प्रशासन के सामने है कल का, कि कल से क्या होने वाला है। अगर सहमति बन जाती है तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, अगर सहमति नहीं बनती है तो कुल मिलाकर के ये है कि कोरोना से भी ज़्यादा संकट जो है वो इस समय प्रशासन के सामने खड़ा हुआ है। बरनाला जो अभी इसमें पुरानी गाइडलाइन ही जारी रहेगी। बिल्कुल, अभी यथावत रहेगी स्थिति, यथावत स्थिति रहेगी। कोई नई गाइडलाइन अभी जिला कलेक्टर के द्वारा आदेशित नहीं की गई है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि 5 जिले ऐसे हैं जिनमें रासुका की इजाज़त गृह विभाग ने दे दी है। जिला कलेक्टरों को ये पावर दे दिए हैं। रासुका यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी अगर आप सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं या कोई भी आंदोलन या इस तरह की हरकत कोई भी करते हैं जो सुरक्षा को हानि पहुंचाती है, तो जिला कलेक्टर इसके लिए अधिकृत है कि वो उनके खिलाफ ऐसे लोगों को डिटेन करें और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो रासुका लग चुका है। बरनाला 22 तारीख को एक मारपीट हुई थी, एक झगड़ा हुआ था और उसमें ज़मीनी विवाद को लेकर के, और उसमें भरतलाल मीणा जो थे उनको गंभीर चोटें लगी थी, उनका इलाज भी हुआ और कुछ दिन वो अपने घरों में रहे, इलाज उनका वहाँ चलता रहा घर में, और उसके बाद में उनकी डेथ हो गई। कल परिजन जो हैं वो उनको लेकर के और राजकीय अस्पताल गंगापुर सिटी आए, जहां उनका पोस्टमार्टम करवाया गया और पंचनामा करने के बाद में शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। और मामला बाटौदा थाने का है, तो मुकदमा दर्ज भी इसमें कर लिया गया है। और नामजद जो आरोपी हैं उनके खिलाफ अब पुलिस डेफिनेटली कार्रवाई करेगी, ऐसा हमें भरोसा है। वाल्मीकि समाज के द्वारा आज रक्तदान शिविर लगाया गया था और अच्छी खासी तादाद में उत्साहवर्धन के साथ में लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया और ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान किया। नांदोती डॉक्टर महेश मीणा हत्याकांड बलदेवपुरा के रहने वाले थे, जो लगातार हम आपको अपडेट देते आ रहे हैं कि आज लगभग 5वां दिन चल रहा है और उनका धरना जारी है। लेकिन बड़ी अफसोस की बात यह है साहब कि अभी तक कोई भी बड़ा प्रशासनिक अधिकारी या जनप्रतिनिधि वहाँ नहीं पहुँचा है और ना ही उन्होंने पीड़ित परिवार से या परिजनों से मुलाकात की है। तो उसके लिए हम बात ज़रूर करेंगे और जो डॉक्टर महेश मीणा की पत्नी हैं उनसे हम बात करेंगे कि आखिर इसमें अब तक की अपडेट है क्या और प्रशासन ने इतनी संवेदनहीनता क्यों दिखाई कि एक जो महिला है वो अपने पति की हत्या के लिए इंसाफ मांग रही है और बच्चों के साथ वहाँ धरने स्थल पर वो बैठी हुई है। लगातार 4 दिन से 5 दिन से समाज के सैकड़ों लोग वहाँ मौजूद हैं। कल ज़रूर विधायक रमेश मीणा वहाँ गए थे, लेकिन सिवाय आश्वासन के उनको कुछ नहीं मिला कि साहब आने वाले 15 दिन में हम कार्रवाई करेंगे और जो नामजद आरोपी हैं उनको गिरफ्तार ज़रूर करेंगे। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि 29 दिन तो इसको पहले ही हो गए, फिर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की पुलिस ने। इस मामले को लेकर के हम फ़ोन मिलाएंगे अपने संवाददाता राजेश अवस्थी जो नांदोती हैं और उनके ज़रिए हम बात करने का प्रयास करेंगे जो डॉक्टर महेश मीणा हैं उनकी पत्नी से। हेलो हेलो, हाँ रवीना जी बोल रही हैं? हाँ। रवीना जी, अजय भारद्वाज निवेदन कर रहा हूँ जी न्यूज़ पोर्टल से और इस वक्त आप लाइव हैं, लोग आपको सुन रहे हैं, ठीक है ना? हाँ। तो रवीना जी मुझे बताइए, अभी आपको वहाँ धरना देते हुए कितना टाइम हो गया? 4 दिन हो गए सर। 4 दिन हो गए। रवीना जी कितने लोग हैं आपके साथ वहाँ धरना स्थल पर? अभी 50-60 लोग रात में भी रुके हुए हैं और 100 के लगभग दिन में रहते हैं, 100-150 के आसपास। अच्छा, आपको लगातार आश्वासन मिल क्या रहा है? आश्वासन अभी 2 दिन से सर कोई नहीं आया है। यहाँ पे 2 दिन से हम बैठे हुए हैं, कोई नहीं आया है। तो आप लोगों से पुलिस प्रशासन या जनप्रतिनिधि कोई भी नहीं मिला क्या? नहीं, कोई नहीं मिला हुआ है। तो सपोर्टर विधायक रमेश जी आए तो थे? वो पहले दिन ही आए थे, फर्स्ट डे, उसके बाद कोई नहीं आया सर आज तक। तो क्या आश्वासन अब आपको मिल रहा है उनसे? आश्वासन कुछ नहीं, वो बोले 10 दिन में 15 दिन का टाइम दो, हमें कार्रवाई हो जाएगी, बल्कि 1 महीने का टाइम हम पहले ही दे चुके हैं। अच्छा, इसमें रवीना जी जांच कौन कर रहे थे? जांच अधिकारी ये टोडा भीम से कमल प्रसाद जी, जो वहाँ के पुलिस उपाधीक्षक हैं। हाँ। सुनने में हमारे ये भी आया रवीना जी कि उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए कि साहब आप जांच किसी और से करवा लें। हाँ, 1 महीने से जांच खुद लेके बैठे हैं, 1 महीने बाद बोलते हैं कि जांच चेंज करवा लो, आप मेरे से संतुष्ट नहीं हो तो। अच्छा, नामजद आरोपियों के द्वारा कोई आपको धमकी या कोई संपर्क आपसे किया जा रहा है? नहीं, अभी तक कोई संपर्क नहीं है, कोई धमकी भी नहीं है सर। तो अब आपका आगे का प्लान क्या रहेगा और आपके जो समाज के लोग हैं, परिजन हैं, वो क्या चाह रहे हैं?
बस अभी तक यही है कि हम जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी जब तक यहीं धरना स्थल पर ही रहेंगे और 2-4 दिन में कुछ आगे भी वो धरना जारी रखना है बस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रवीना जी, और हम उम्मीद करेंगे कि आपको जल्द से जल्द इंसाफ मिले और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन आपकी बातों को ज़रूर सुने। हाँ हाँ सर। तो ये हमारे साथ में डॉक्टर महेश मीणा की विधवा जो पत्नी हैं वो हैं, और अपने बच्चों के साथ में ये अभी 5 दिन से लगातार वहाँ धरना स्थल पर बैठी हुई हैं। और बड़े ताज्जुब की बात यह है साहब कि अभी तक इनसे सिर्फ एक दिन रमेश मीणा जी ने संपर्क किया है, बाकी सिर्फ लीपापोती की जा रही है और कहीं ना कहीं सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। 29 दिन पहले इस बात को निकल चुके हैं। 1 तारीख को उनका मर्डर हुआ था, अगर आप देखा जाए तो आज 31 तारीख हो गई, यानी 31 दिन में अभी तक वही ढाक के 3 पात वाली कहानी है। और जो जांच करना है ना पुलिस उपाधीक्षक, वो खुद आप अपने हाथ खड़े करके ये कह रहे हैं कि आप किसी और से जांच करवा लें या जांच को बदलवा लें। अगर इतनी ही संवेदनहीनता है सर आपकी, तो फिर कानून का राज और रसूख जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा और आप पर लोग भरोसा नहीं करेंगे। तो कहाँ रहा आमजनों में विश्वास? बिल्कुल, आमजन का विश्वास बिल्कुल आपने तोड़ा है। बोर्ड लगा रखे थाना पर, कहाँ रहा? तो कुल मिलाकर के यह है कि वो जो स्लोगन लिखा जाता ना कि आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर, वो कहीं ना कहीं उल्टा होता नजर आ रहा है कि अब आमजन तो डरता है और अपराधियों को विश्वास है कि मेरा कुछ नहीं होने वाला, मैं जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। तो नांदोती से ये खबर थी हमारे पास में। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। देखिए, नेट बंद होने से और लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, बहुत सारे कामकाज जो प्रभावित हो रहे हैं। ये हमने आपको पहले भी बताया था कि सिर्फ जो ऑफिसेज़ हैं और ब्रॉडबैंड सेवाएं हैं वही जारी हैं, बाकी इसके अलावा सारा नेट बंद है। और नेट बंद होने से समस्याएं तो होती हैं पदम जी लोगों को, और स्पेशली मीडिया के लोगों को सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि समाचारों का आदान प्रदान ही नहीं हो पाता। हमारे जितने भी पत्रकार हैं वो हम तक रिपोर्ट नहीं भेज पा रहे, सिर्फ कॉलिंग करके हमें बता रहे हैं कि सर ऐसा हुआ है और ये घटनाक्रम है, लेकिन वहाँ से जो वीडियोज़ और फुटेज हैं वो हम तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो ये है, और रेलवे स्टेशन और पटरियों पर अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आज है शरद पूर्णिमा और भगवान के भजन और कीर्तन किए जा रहे हैं, और 12 बजे बाद भगवान को ठंडी जो खीर है उसका भोग लगाया जाएगा। तो ये शरद पूर्णिमा है, यानी आज से ऐसा माना जाता है कि अब सर्दी की ऋतु जो है वो शुरू हो चुकी है और लोगों ने अब गर्म कपड़े जो हैं वो पहनना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये दस्तक भी अब होने लगी है कि सर्दी का मौसम अब दस्तक देने लगा है। और इस बार तो मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि सर्दी अच्छी खासी पड़ने वाली है और अच्छी सर्दी रहेगी। तो देखना, इंतज़ार तो करना पड़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि यही आज की अपडेट थी, इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं थी। गंगापुर शहर की अगर बात की जाए तो इन दिनों साफ़ सफाई कम और धूल के गुबार ज़्यादा नज़र आ रहे हैं इन दिनों गंगापुर शहर में साहब। आप किसी भी सड़क पर निकल जाइए आपको धूल उड़ती नज़र आएगी, क्योंकि सफाई का आलम बिल्कुल बंद है। अतिक्रमण का पंजा लगातार चल रहा है नगर परिषद का, लगातार नगर परिषद कार्रवाई कर रहा है। सड़कें चौड़ी ज़रूर नज़र आ रही हैं और अच्छी बात है, लेकिन अब बाज़ार में भी आपको जाना पड़ेगा साहब। मुख्य रास्ते आपने जो करवाए हैं ना थोड़े बहुत अतिक्रमण से मुक्त, हालांकि ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, क्योंकि आपके जाने के बाद में लोगों ने वापस वैसे की वैसी स्थिति कर ली है। तो और ये हर बार होता नज़र आया है। इसका कोई परमानेंट अगर सोल्यूशन हो सके तो वो ज़्यादा बेटर होगा। बाकी कार्रवाइयाँ तो लगातार आप लोग करते रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि परमानेंट सोल्यूशन इन चीज़ों का निकले। और दोस्तों, आज तेज़ी से काम चल रहा है अमृत योजना का। जो पेच वर्क का काम अटका पड़ा था 6 महीने से, अब उनका पेमेंट आ चुका है और तेज़ी से जहाँ भी गड्ढे हैं, जहाँ खोदे गए थे अमृत योजना की तरफ से, उनको ठीक किया जा रहा है। तो पेच वर्क का काम अब बिल्कुल द्रुत गति से चल रहा है। जी न्यूज पोर्टल ने उसको लगातार हमने बिल्कुल उन खबरों को उठाया था और उसको मुद्दा बनाया था, और अब कहीं ना कहीं सरकार के कान पर जू रहेंगी है। उन्होंने उनका पैसा रिलीज़ कर दिया है और अब पेच वर्क का काम जो है वो शुरू हो चुका है और तेज़ी से ये काम किया जा रहा है। और उम्मीद करते हैं कि दीपावली से पहले कम से कम गड्ढे भर जाएँ तो लोगों को भी थोड़ा सा सुकून मिले और दीपावली थोड़े से अच्छे तरीके से लोग मना पाएँ। बाकी रोशनी कई शोरूम्स पर और कई बड़े जो प्रतिष्ठान हैं उन पर नज़र आने लगी है, लेकिन कोरोना की जो गाइडलाइन है उसके चलते लोग थोड़े से दबे और सहमे ज़रूर नज़र आ रहे हैं। बाज़ारों में अच्छी खासी भीड़ ज़रूर है और उम्मीद करते हैं कि व्यापार और अर्थव्यवस्था जो है वो फिर से उठेगा और लोग मुस्कुराने लगेंगे। बाकी जो LED का ठेकेदार है राजस्थान में 13-14 जिलों में, उनका LED के ठेकेदार का पेमेंट नहीं हुआ है। जो लाइट ठीक करते हैं उन मजदूरों ने हड़ताल कर रखी है। इसके चलते रोड लाइट जो है जल रही है तो जल रही है और बुझ गई तो बुझ गई। बिल्कुल, वो हमने भी आपको दिखाया था
कि रोड लाइट वाले ठेकेदार जो हैं उन्होंने काम करना बंद कर दिया है गंगापुर सिटी में, और उसका कारण ये है कि लगभग 3 से 4 महीने हो गए उनका कोई पेमेंट अभी तक नहीं आया है और उन्होंने अब काम करने से मना कर दिया है। गंगापुर सिटी में नहीं, पूरे राजस्थान भर की ये समस्या है। बिल्कुल, जो कंपनी का मालिक और है वो पेमेंट नहीं कर रहा है। ना सिर्फ वहीं साहब, चाहे सफाई कर्मचारी हो, आपने रेलवे वाला भी एक मुद्दा उठाया था, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, कि रेलवे जो सफाई कर्मचारी हैं उनको भी तनख्वाह काफ़ी टाइम से नहीं मिल पाई है। तीसरा महीना लग रहा था और अधिकारी पेमेंट करने में आनाकानी कर रहे हैं। जैसे ही जी न्यूज़ पोर्टल का कैमरा पहुंचा और उन्होंने नारेबाजी की और तुरंत आनंद फानन में उन्होंने समझौता किया। हमें वो सफाई करते हुए भी दिखाया, काम शुरू हो गया। कुल मिलाकर के उम्मीद ये करते हैं कि जल्द से जल्द इन लोगों को राहत मिले साहब। देखिए, त्यौहार है तो पैसे की ज़रूरत सबको है और जितनी राहत आप दे सकते हैं अच्छी बात है, ताकि ये लोग भी हंसी खुशी के साथ और मुस्कुराहट के साथ में अपने त्योहारों को सेलिब्रेट कर सकें। बाकी हमारी कोशिश यही रहेगी, ठीक है, नेट नहीं चल रहा लेकिन ऑफिसों में नेट चल रहा है और जितनी खबरें हम आप तक पहुंचा सकें कोशिश यही करेंगे कि आप तक पहुंचा पाएँ। लाइव ज़रूर आप इन दिनों हमारी नहीं देख पा रहे होंगे कल से, क्योंकि नेट ही नहीं है, तो लाइव कैसे दिखाएँ हम आपको। चलिए, लेकिन एक हमारा राजस्थान सरकार से निवेदन है, जो बजरी का मामला को लेकर अब आम जो गरीब आदमी है बहुत परेशान है। सरकारी काम में खूब बजरी का काम धड़ल्ले से प्रयोग किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि बजरी नहीं आ रही हो, तो ये आखिरकार में इसको बजरी में राहत क्यों नहीं करवाती है सरकार? नहीं, बिल्कुल। और कहीं पदम जी, हमारे पास भी ये खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देने के बाद में जो ये बजरी वाला इशू है ये भी जल्द से जल्द सॉल्व कर लिया जाएगा। 2,500 की बिक रही है, वो इसको पुलिस की चौथ वसूली के चलते 10,000 की बिक रही है। बिल्कुल, तो ये खबर बड़ी है ही और ये लगातार चल रही है। और इन दिनों हमारा एक और विचार था कि जो हम खबरें आपको कैला देवी की दिखा रहे थे कि बहुत सारी ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनमें अभी भी रोशनी की यानी लाइट की और सड़कों की व्यवस्था नहीं है, तो उन लोगों से भी हम आपको लाइव मिलवाते, लेकिन क्योंकि नेट नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी खबरें नहीं पहुंच पा रही हैं इन दिनों, तो इस वजह से जैसा हो सकेगा वैसा एडजस्ट करने का अपन प्रयास करेंगे। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद, और जी न्यूज़ पोर्टल देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम जितने लोगों तक पहुँचा सके उतने लोगों तक तो ये खबरें ज़रूर पहुँचाएँ, शेयर करें, लाइक करें। और आज जो जगह है, अच्छा, उसके बारे में अगर पूछा है तो ये कर्मचारी कॉलोनी है और यहाँ हमारा पीछा जो है वो ऑफिस है, जी न्यूज़ पोर्टल का ऑफिस यहीं है कर्मचारी कॉलोनी के नुक्कड़ पर। तो यहाँ नेट की व्यवस्था हमारे पास है, तो आज हमने लाइव आपको यहीं से दिखाया था। और कल का जो लाइव था वो स्टूडियो से मैंने आपको दिखाया था, लेकिन उसमें वॉइस क्वालिटी में प्रॉब्लम थी, इसलिए हमने आज आपको स्टूडियो से नहीं करवाया और आउटफील्ड में आकर के हमने अपना लाइव दिखाया। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक और शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हर खबर तक पहुँचने का प्रयास हम ज़रूर करेंगे। जय हिंद और जय भारत।